मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे जन्म कुंडली में यदि मंगल नीच के हो जाए तो क्या प्रभाव होगा, क्या परिणाम होगा। हम समझेंगे उन परिस्थितियों को कि मंगल नीच के कब होते हैं और क्या नीच के मंगल का सभी पर एक जैसा प्रभाव होगा क्या, क्योंकि मंगल 45 दिन तक एक राशि पर रहते हैं, अमूमन 1.5 महीने। अब ये कोई जरूरी तो नहीं कि इन 1.5 महीनों में सबको मंगल का एक जैसा ही फल मिले। हम जानेंगे कि मंगल कर्क राशि पर ही नीच के क्यों होते हैं, क्योंकि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जहां कर्क लग्न में मंगल सर्वाधिक योग कारक ग्रह होते हैं तो वहीं कर्क राशि पर नीच के। इसके अलावा हम मंगल के नीचभंग के कुछ नियमों को भी समझेंगे, साथ ही कुछ प्रमुख हस्तियों की जन्म कुंडली के बारे में भी जानेंगे और यह भी जानेंगे कि अगर किसी की जन्म कुंडली में मंगल नीच का हो गया तो उसे क्या उपाय करना चाहिए, क्या उपाय करके वह मंगल को और बली कर सकते हैं और शुभ कर सकते हैं। और कर्क राशि में कुछ विशेष परिस्थितियां जब यदि मंगल स्थित हो और कुछ विशेष ग्रह स्थिति हो नीचभंग के अलावा, तो हम उसे भी समझेंगे। तो बड़ा ही दिलचस्प रहने वाला है यह विषय और मैं चाहूंगा कि आपकी जन्म कुंडली से मंगल नीच का हो या कोई भी ग्रह नीच का हो और आप हमसे जुड़े हुए हों तो कमेंट करके आपकी क्या स्थिति है अवश्य साझा कीजिएगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र बड़ा ही गूढ़ विज्ञान है और इसमें निरंतर सीखते रहने की आवश्यकता है। और कहूंगा आपसे कि हमारा एक विशेष कार्यक्रम सवाल जवाब श्रृंखला भी चल रहा है जिसमें हम दर्शकों के प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो यदि आपके मन में ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है या आप अपने बारे में या अपनों के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो चैनल के किसी भी वीडियो पर कमेंट करें। हमारा प्रयास रहेगा कि मैं आपके प्रश्न का भी उत्तर अवश्य दें। आइए अब बिना विलंब के चर्चा को प्रारंभ करते हैं। देखिए, यह जो मैंने जन्म कुंडली आपके सम्मुख ली है, यह जो जन्म कुंडली है यह मेष लग्न की जन्म कुंडली है और यह काल पुरुष की भी कुंडली है। अब काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से यह जहां मंगल नीच के हैं, जहां कर्क राशि आती है, यह कौन सा भाव है, तो यह चतुर्थ भाव है। यानी चतुर्थ भाव में मंगल नीच के हो रहे हैं। यानी किस राशि पर मंगल नीच के हो रहे हैं? कर्क राशि पर। तो अब सबसे पहले हमें जानना होगा कि मंगल की प्रकृति क्या है और कर्क राशि की प्रकृति क्या है, तब हम और बेहतर समझ पाएंगे। तो मंगल को ग्रहों में सेनापति कहा गया है। मंगल कौन? मंगल सेनापति। मंगल का स्वभाव कैसा? मंगल के स्वभाव में तेज, तो मंगल आत्मबल है, मंगल साहस है और पाप ग्रहों का प्रभाव है तो मंगल दुस्साहस भी है। मंगल विल पावर है, मंगल अदम्य इच्छा शक्ति, अदम्य साहस, पराक्रम की पराकाष्ठा है, मंगल परिश्रम है, मंगल भ्रातृ सुख को दर्शाते हैं, भाई बहनों के सुख को दर्शाते हैं। तो मंगल भूमिपुत्र है, मंगल भूमि को भी दर्शाते हैं। और मंगल एक्शन है, यानी ऐसा मंगल का स्वभाव कैसा है, तो मंगल का स्वभाव ऐसा है कि हमेशा कार्य करने को तत्पर, पराक्रम करने को आतुर, यानी परिश्रम में रत रहना, कार्य करना। इसलिए मंगल को सेनापति कहा जाता है और मंगल आर्मी, पुलिस, स्पोर्ट्स इन चीजों के कारक बन जाते हैं। यानी मंगल को हमेशा कार्य में रत रहना पसंद होता है। और जहां चतुर्थ भाव है, जहां यह चतुर्थ राशि आती है कर्क राशि, कर्क राशि एक जल तत्व की राशि, स्त्री राशि है, जल तत्व की राशि है। यह राशि भावना को दर्शाती है, यह राशि कल्पना को दर्शाती है, यह राशि कोमलता को दर्शाती है, यह राशि सुख को दर्शाती है। काफी डेलिकेट है कर्क राशि, सेंसिटिव है, संवेदनशील है, जो कि मंगल के स्वभाव से, मंगल के कारकत्व से बिल्कुल
विपरीत है और इसीलिए यहां पर मंगल जो है वह नीच के होते हैं। कल्पना कीजिए, अब सेनापति, अच्छा यह भाव सुख का भाव है ना, और मंगल उच्च के कहाँ होते हैं? मंगल उच्च के होते हैं दशम भाव में, और दशम भाव यह भाव कर्म को दर्शाता है। सेनापति को राजा का आदेश मानना होता है ना, राजा जो कहेगा वह सेनापति करेगा, कमांडर, कैप्टन। अब अगर सेनापति सुख ढूंढने लगे, आराम ढूंढने लगे, सेनापति भावना में बह जाए, सेनापति कल्पना लोक में डूब जाए, तो शत्रु को तनिक भी देर नहीं लगेगी उसे परास्त करने में। यानी एक सेनापति को हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा, हमेशा चौकस रहना पड़ेगा। वही है ना सेनापति। अब यहां पर मंगल जब होंगे तो मंगल सुख ढूंढेंगे, आराम ढूंढेंगे, और मंगल को यह पसंद नहीं है, मंगल नहीं ढूंढेंगे। इस घर में आएंगे तो ये जो घर है वह दर्शा रहा है, और इसीलिए मंगल नीच के हो जाएंगे, मंगल उदासीन हो जाएंगे। आपने समझा कि क्यों कर्क राशि पर मंगल जो है वह नीच के होते हैं। परंतु इसका एक पहलू और है, वह भी हम जानेंगे। अब जरा समझते हैं कि अगर मंगल कर्क राशि पर स्थित हो रहे हैं और मंगल का नीचभंग नहीं हो रहा है, साथ ही वो जो विशेष परिस्थितियां मैं आगे बताऊंगा वह भी निर्मित नहीं हो रही हैं, तो क्या प्रभाव होगा? तो जाहिर सी बात है कि जब मंगल नीच के होंगे तो जातक के स्वभाव में जो है वह धैर्य की भारी कमी होगी। जातक काफी जल्दबाजी करेगा। जो ऐसे जातक होते हैं वह घबराहट में अपना काम बिगाड़ लेते हैं। बात बात पर क्रोध करना, बहुत ज्यादा जिद करना, असुरक्षा की भावना से ग्रसित रहना, यानी ऐसे जातकों के मन में हमेशा एक असुरक्षा की भावना विद्यमान रहेगी। तो साथ ही जो ऐसे जातक होते हैं वह, उनका जो नेचर होता है वह दूसरों को कंट्रोल करने वाला हो जाता है। यानी ये चाहते हैं कि सब इनके हिसाब से रहे, ये दूसरों को अपने हिसाब से फिर चलाना चाहते हैं, और जब इनके पक्ष में बात नहीं आती तो फिर उस व्यक्ति से झगड़ा कर बैठते हैं, लड़ाई कर बैठते हैं। जब मंगल नीच के होते हैं तो ऐसे जातकों को चोट चपेट की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। मंगल रक्त के कारक है। अगर मंगल नीच के हैं जन्म पत्रिका में तो कहीं ना कहीं इस बात की संभावना बनती है कि जातकों की जन्म कुंडली में रक्त संबंधित समस्याएं, रक्त से संबंधित कोई भी विकार हो सकता है, चाहे वो ब्लड प्रेशर की समस्या हो या रक्त से संबंधित त्वचा की कोई समस्या हो, कोई ना कोई समस्या ये देंगे, या हीमोग्लोबिन के स्तर की कमी हो। कुछ ना कुछ प्रभाव जो है नीच के मंगल का, जब मंगल कर्क राशि पर होंगे तो वह प्रभाव आ जाएगा। ऐसे जातकों के अपने भाइयों से जो संबंध है वह मधुर नहीं रह पाते। ऐसे जातक की जो मित्र हैं उन मित्रों से भी संबंध बहुत अच्छा नहीं रह पाता है, और किसी न किसी कारणवश मित्रों से इनकी लड़ाई, मित्रों से झगड़ा, इसकी संभावना इनके जीवन काल में बनती रहती है, या मित्र साथ ना दें। नीच के जो मंगल वाले जातक होते हैं उनमें आत्मबल की कमी होती है, आत्मविश्वास की कमी होती है। इसके साथ ही जो जिन जातकों का मंगल नीच का होता है उनके जीवन काल में भूमि से संबंधित कोई समस्या, भूमि से संबंधित कोई विवाद या कोई लिटिगेशन, इस स्थिति से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यानी हम देख रहे हैं कि मंगल जब नीच के हो रहे हैं तो मंगल जिन चीजों के कारक हैं उनमें कमी, ऐसे जातकों की जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है वह कमजोर होती है, क्योंकि मंगल रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी दर्शाते हैं। तो वहीं ऐसे जातक बार बार बीमार भी पड़ सकते हैं। ऐसे जातक मन ही मन बहुत भयभीत रहते हैं, लेकिन सामने वाले को यह दर्शाते हैं कि ये बिल्कुल निडर है, साहसी। अगर नीच के मंगल पर
राहु इत्यादि ग्रहों का प्रभाव हो, शनि का प्रभाव हो, तो ऐसे जातकों को अपने जीवन काल में शल्य चिकित्सा से भी गुजरना पड़ता है। अब कर्क राशि में मंगल नीच के होंगे, और कार्यक्रम की शुरुआत मैंने आपसे एक बात कही थी कि मंगल एक राशि पर अमूमन 1.5 महीने रहते हैं। तो क्या इन 1.5 महीनों में सबको एक जैसा फल मिलेगा? क्या बिल्कुल नहीं। यह संभव ही नहीं है कि सभी को एक जैसा फल मिले। क्यों? अब इस कारण को समझिए। यह तो मैंने काल पुरुष की कुंडली है ना, आपका लग्न कोई भी हो सकता है। हो सकता है यहाँ 2 अंक आ जाए तो मंगल यहाँ आ जाएंगे, 3 अंक आ जाए तो मंगल यहाँ आ जाएंगे। हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली तुला लग्न की हो तो मंगल यहाँ आ जाएंगे। हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न की हो तो मंगल यहाँ आ जाएंगे 9वें भाव में। तो आपका लग्न कोई भी हो सकता है, और किसी भी भाव में मंगल, अब लग्न जब अलग अलग होगा तो अब यहाँ मेष में 4th भाव में है ना, अगर यहाँ वृषभ हो जाएगा तो ये 3रे भाव में आ जाएंगे, या यहाँ मीन हो जाएगा तो मंगल 5म भाव में आ जाएंगे। तो यानी भाव अलग अलग होगा। अब कोई जरूरी तो नहीं है कि सही व्यक्तियों का एक ही लग्न हो, क्योंकि लग्न प्रति 2 खंड पर बदल जाता है। दूसरी बात, कर्क राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। कौन कौन से? पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा। पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है, तो वहीं पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र और अश्लेषा बुध का नक्षत्र है। तो जब पुनर्वसु पर होंगे तो दूसरा फल होगा, पुष्य पर होंगे तो कुछ और फल होगा, और जब अश्लेषा पर होंगे तो कुछ और फल होगा, और पुनर्वसु पर होंगे तो गुरु। अब गुरु कौन? गुरु ज्ञान के कारक। तो जब मंगल पुनर्वसु नक्षत्र पे होंगे तो, और मंगल का निश्चय तो भंग नहीं होगा, तब की बात बता रहा हूं, फिर ऐसी परिस्थिति में जो व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति में बाधा या ज्ञान की जो दिशा है, ज्ञान प्राप्ति तो वो व्यक्ति कर लेगा। लेकिन आपने देखा है ना कि हमारे आसपास कई लोग होते हैं जो एक्सट्रीमली शार्प होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, बट दे आर नॉट कंस्ट्रक्टिव एट ऑल, रादर दे आर डिस्ट्रक्टिव। तो फिर ऐसे जातक जो होते हैं वो डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, फिर वो समाज कल्याण के काम नहीं करते हैं, समाज विनाश का कारण बनते हैं। तो अपने ज्ञान का गलत जगह उपयोग पर, हाँ, अब नीचभंग होगा। आगे हम बात करेंगे कि नीचभंग कब होगा। नीचभंग होगा तो परिस्थिति बिल्कुल विपरीत हो जाएगी। अब जब बात आ जाएगी किसकी? पुष्य नक्षत्र की। पुष्य नक्षत्र जो है वह शनि का नक्षत्र है। अब शनि अनुशासन के कारक, सेल्फ डिसिप्लिन, सुरक्षा। अब जब मंगल पुष्य नक्षत्र पर होंगे तो जातक सुरक्षात्मक दृष्टिकोण को अपनाएगा, खास करके अपने परिवार के प्रति, क्योंकि यह भाव परिवार को भी दर्शाता है, अपने सुखों के प्रति, अपने भविष्य के प्रति, अपने सबके संबंधियों के प्रति। यानी वह जहां भी रहेगा वह चाहेगा कि सभी सुरक्षित हो। तो वहीं अगर अश्लेषा नक्षत्र पे है मंगल तो बुध सबसे ज्यादा जो बुध का कारकत्व है वह किस चीज का है? वाणी का। हम बोलते हैं जो, वह बुध के अंतर्गत ही तो आता है ना। अब बुध जिसका अच्छा, उसकी वाणी अच्छी, उसका एक्सप्रेशन अच्छा, बोलने के क्रम में उतार चढ़ाव अच्छा, यह बुध। अब अगर मंगल अश्लेषा नक्षत्र पर चले गए हैं और मुझे तो भंग नहीं हुआ है, फिर उस परिस्थिति में क्या होगा? उस परिस्थिति में वाणी से संबंधित समस्याएं, वाणी दोष। और वाणी दोष का अर्थ, जब जातक बोलेगा तो उसकी वाणी से ऐसी बात निकलेगी कि वह झगड़ा लड़ाई का कारण बनेगी। इसकी भी संभावना, बहुत संक्षेप मैंने नक्षत्र का फल बताया, बड़ा विस्तृत फल हो सकता है, पर हमारा विषय नक्षत्र नहीं है। पर मैं ये समझाने के लिए बताया आपको कि क्यों फल अलग अलग होता है। एक और कारण है, उसको समझिए। देखिए, अमूमन जैसे लग्न कुंडली तो निसंदेह सर्वाधिक महत्वपूर्ण, लेकिन नवमांस कुंडली का भी जो है वह विशेष महत्व है। अगर लग्न में कोई ग्रह कमजोर भी हो लेकिन वह नवांश में बली हो तो वह शुभ फलदायी बन जाता है। उदाहरण के लिए लाल कृष्ण अडवाणी जी, उनका सूर्य लग्न कुंडली में वृश्चिक लग्न उनका नीच का, लेकिन नवमांश में उच्च का, तो ऐसे ग्रह बहुत अच्छे फल देते हैं। अब मान लेते हैं कि किसी का मंगल लग्न कुंडली में तो नीच का है कर्क राशि पर, लेकिन नवमांश कुंडली में मंगल चला गया कहां? मकर राशि पर उच्च का हो गया, वृश्चिक राशि पर, मेष राशि पर स्वनवांश में चला गया, तो भी मंगल अच्छा फल देगा। अब देखिए, समझिएगा इस बात को। अब यह जरूरी तो नहीं ना कि उन 1.5 महीनों में जिन व्यक्तियों का जन्म हो नवमांश में देखिए, क्योंकि नवमांश तो बहुत जल्दी बदल जाता है। तो बात को हमें समझना है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। क्यों कर्क राशि पर ही मंगल जब होता है तो मंगल
हर व्यक्ति के लिए अलग अलग जो है फल देने लग जाता है। अब इस बात को जरा समझिएगा कि हमेश लग्न है, यहाँ मंगल लग्नेश है, तो जब मंगल नीच के होंगे तो मंगल के कारकत्व के साथ साथ जहाँ के मंगल स्वामी है वहां के भाव को भी, वहां के संबंधित चीजों को भी तो दर्शाएंगे। अब हर लग्न में मंगल अलग अलग भाव के स्वामी है तो उन चीजों में कमी आएगी, इस बात को भी हमें समझना है। तो अब ये समझे, अब दूसरी बात हम जानेंगे कि मंगल का यदि नीचभंग हो गया तब मंगल का प्रभाव क्या होगा। अब अगर मंगल का नीचभंग हो गया, एक दो सूत्र बता देता हूं, बाकी नीचभंग राजयोग से संबंधित वीडियो में पूर्व में जो है बता चुका हूं आपको कि कब नीचभंग होता है। जैसे मंगल यहीं है, अब चंद्रमा उच्च के हो जाए या चंद्रमा केंद्र में हो जाए या चंद्रमा की दृष्टि हो जाए या मंगल के साथ चंद्रमा स्थित हो जाए, उन परिस्थितियों में ये कुछ दो तीन सूत्र और सूत्र हैं, पर इन परिस्थितियों में मंगल का नीचभंग हो जाएगा। और जब मंगल का नीचभंग हो जाएगा फिर उस परिस्थिति में ऐसा जातक बहुत धनवान होगा, राजा के तुल्य पराक्रमी होगा और जबरदस्त शुभ परिणाम मिलेंगे। और जितने भी मैंने अशुभ फल बताए हैं मंगल से संबंधित, उन सभी अशुभ फलों में कमी आएगी और फिर मंगल बहुत अच्छे परिणाम देंगे। फिर ऐसे जातक जननायक हो सकते हैं, ऐसे जातक श्रेष्ठतम खिलाड़ी हो सकते हैं, ऐसे जातक आर्मी में, मिलिट्री में, नेवी में उच्च पद पर हो सकते हैं, राजनीति में उच्च पद पर हो सकते हैं, यही किसी भी फील्ड में हो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है। अब यहां उदाहरण दे देता हूं, सौरभ गांगुली भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और जबरदस्त कप्तान, आक्रामक कप्तान, जिन्होंने यह बता दिया कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है और धोनी को भी लाने वाले वही थे, महेंद्र सिंह धोनी को, और फिर धोनी ने तो जो किया वो इतिहास ही बन गया। यानी सौरभ गांगुली के अंदर एक परख थी और उस समय जब सौरभ गांगुली कप्तान थे तो विश्व क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया डोमिनेटिंग पोजीशन में थी, परंतु सौरभ गांगुली ने ऑस्ट्रेलिया को बता दिया कि क्रिकेट खेलते कैसे हैं और भारत कैसा क्रिकेट खेलता है, और ऑस्ट्रेलिया को मुंहतोड़ जवाब दिया। तो मंगल ने उन्हें यह ऊर्जा दी, मंगल ने उन्हें वह ताकत दी कि वो अपने खेल को स्तर तक लेके गए। ठीक उसी प्रकार जयप्रकाश नारायण जी की पत्रिका में मंगल कर्क राशि पर है परंतु चंद्रमा मकर राशि पर है, जैसे मैंने कहा आपको, और मंगल की दृष्टि, चंद्रमा की दृष्टि पड़ गई मंगल पर, और सौरभ गांगुली कुंडली में चंद्रमा उच्च के हो गए, यानी चंद्रमा बलवान हो गए। और मंगल भले कर्क राशि पर हो पर चंद्रमा की स्थिति पर भी बहुत हद तक निर्भर कर जाएगा कि मंगल का क्या फल मिलेगा। अब दो तीन अद्भुत सूत्र सुन लीजिए। एक तो मैंने अभी बताया कि अगर मंगल के साथ चंद्रमा स्थित हो जाए तो फिर यह लक्ष्मी योग बन जाएगा और जातक सर्वश्रेष्ठ लाभ जो है अपने जीवन काल में प्राप्त करेगा। मंगल यदि कर्क राशि पर ही हो, बहुत अद्भुत सूत्र है, मंगल यदि कर्क राशि पर ही हो, पुनर्वसु नक्षत्र पे हो या पुष्य नक्षत्र पे और चंद्रमा मकर पे हो और गुरु की दृष्टि मंगल पर आ रही हो और गुरु वृश्चिक राशि पर, और जैसे यहां अगर हम बात करें तो चंद्रमा को यहां होना होगा मकर पर और गुरु को यहां होना होगा, और तब उस परिस्थिति में मंगल पर चंद्रमा की भी दृष्टि जाएगी और मंगल पर गुरु की भी दृष्टि जाएगी, चंद्रमा की स्वदृष्टि होगी और मंगल की उच्च दृष्टि होगी, और फिर ऐसे मंगल जातक को अपने जीवन काल में सर्वश्रेष्ठ लाभ प्रदान करेंगे। और मंगल की जो ऊर्जा होगी, क्योंकि मंगल ऊर्जा के कारक है ना, तो मंगल की जो ऊर्जा होगी वह कंट्रोल्ड होगी और फिर ऐसा जातक अपने जीवन काल में बहुत सफल होगा। मंगल कर्क राशि पर ही, दूसरा सूत्र सुनिए, लेकिन नवमांश कुंडली में मंगल मकर राशि पर स्थित हो जाए और गुरु कर्क राशि पर स्थित हो जाए, नवमांश कुंडली की बात कर रहा हूं, फिर उस परिस्थिति में भी जातक अपने जीवन काल में बहुत ही श्रेष्ठ सफलता जो है वह प्राप्त करते हैं। तो ये हमने समझा कि मंगल का जो नीच के है तो क्या प्रभाव होगा, नीचभंग का क्या प्रभाव होगा, और अब समझ लीजिए उपाय। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल नीच के हैं, नीचभंग हो गया तो बहुत श्रेष्ठ, और मैं तो कहूंगा कि नीचभंग हो गया तो भी कीजिए, और जिनके नीच के हैं नीचभंग नहीं हुआ है और कोई नियम अप्लाई नहीं हो रहा है उनके लिए आप पूरी सुधा से भगवान श्री हनुमान जी की शरण में चले जाइए। हनुमान चालीसा का 5 पाठ
जो है प्रतिदिन कीजिए। और यदि आपका स्वास्थ्य इजाजत देता हो तो मंगलवार का आप व्रत करें, हनुमान जी को सिंदूर जो है हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाएं और साथ ही साथ मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। फिर देखिए कि मंगल आपको कैसे अच्छा फल देने लगता है। अपने भाइयों से संबंध को मधुर रखें और यदि आपका कोई मित्र है और मित्र जरूरत में है तो उसकी आप मदद अवश्य करें। फिर देखें कि यह जो मंगल नीच के हैं यह आपको कैसे धीरे धीरे अच्छे परिणाम देने लगते हैं। और जिनके मंगल नीच के हैं उनको अपने क्रोध पर और वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। कुछ भी बोलने से पहले 2 बार अवश्य सोचें और क्रोध आए तो प्रयास करें कि क्रोध को नियंत्रित करें। अब क्रोध को कैसे नियंत्रित करना है, इसलिए आप प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन, सेल्फ कंट्रोल की जो भी चीजें मैं अपने वीडियो में बताते रहता हूं आपको करें। फिर देखिए यह मंगल आपके लिए कैसे सर्वश्रेष्ठ लाभ देने वाले बन जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये हमने जाना कि जब मंगल नीच के होते हैं तो उनका क्या प्रभाव होता है, क्या परिणाम होता है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह यूं ही देते रहें। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।